कोई बर्तन नहीं है। तो भगवान बोलते हैं तुम्हारा पात्र कहाँ है? भगवान पात्र तो नहीं है। जब पात्र नहीं है तो प्रसाद कैसे मिलेगा? जाइए पहले पात्र लेकर के आइए। तो भगवान उनको वहाँ से भेज देते हैं। और ये दृश्य राधा रानी देख लेती है और राधा रानी को बहुत बुरा लगता है कि ये क्या हुआ। वो बेचारा इतनी मेहनत से लगा था, इतनी देर इंतज़ार उसने किया, सिर्फ उसके पास पात्र नहीं है और आपने उसको वापस वहाँ से भगा दिया। तो राधा रानी को दुख होता है और राधा रानी कृष्ण से बात नहीं करती। तो कृष्ण समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ हो गई है। वो बोलते हैं राधे क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? तब राधा रानी बताती कि आपने ऐसा क्यों किया, उसको वापस क्यों भेज दिया? बोले उसके पास पात्र नहीं है। पात्र नहीं है तो पात्र तो कोई भी दे सकता है, पात्र तो कहीं से भी मिल सकता है। तो ये बात आपकी मुझे अच्छी नहीं लगी। तब कृष्ण बोलते हैं ठीक है राधा, तुम्हारा जो भाव है ये भाव बहुत अच्छा है, इसलिए कलयुग में मैं जब आऊँगा तो तुम्हारे इस भाव को लेकर के आऊँगा। और कलयुग में मैं किसी भी व्यक्ति की पात्रता को नहीं देखूँगा, कोई भी व्यक्ति हो हम उन सबको भक्ति देंगे। इसलिए कलयुग में भगवान बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं। तो भगवान की भक्ति करना कलयुग में बहुत सरल है। कैसे भगवान की भक्ति करते हैं? किस प्रकार से कलयुग में भगवान की भक्ति कर सकते हैं? नाम संकीर्तन से, सिर्फ भगवान का नाम लेने से। जितना प्रेम से हम भगवान का नाम लेंगे उतना ही भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। तो ये भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है, राइट। कलयुग में भगवान जो है नाम के रूप में अवतरित होते हैं। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतरित होते हैं और सिर्फ नाम लेने से ही भगवान की भक्ति होती। तो ये पद्धति हमें किसने बताई है? ये पद्धति हमें बताई है श्री चैतन्य महाप्रभु ने, राइट। तो भगवान कृष्ण जब राधा रानी का भाव लेकर के आते हैं वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने पर वो क्या करते हैं? ये जो मंत्र है हरे कृष्ण मंत्र, इस मंत्र का वो सबको प्रचार करते हैं। तो जो चैतन्य महाप्रभु के विषय में जानता है, आप जानते होंगे कि चैतन्य महाप्रभु गौर पूर्णिमा मतलब फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन वो प्रकट हुए और उस समय चंद्र ग्रहण था। तो महाप्रभु चंद्र ग्रहण के समय प्रकट हुए। अब आप सबको पता है जब भी ग्रहण होता है तो लोग क्या करते हैं? उसको अशुभ मानते हैं, ग्रहण के समय को अशुभ मानते हैं। उस समय खाना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, राइट। उस समय क्या करना चाहिए? भगवान का नाम जप करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु आए थे बंगाल में और उस समय जब चंद्र ग्रहण था, संध्या का समय था, तो सभी लोग गंगा में स्नान करने जा रहे थे और साथ ही भगवान का नाम जप कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि 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 हरि। इस प्रकार कृष्ण का, हरि का नाम सब लोग लेते हुए जा रहे थे। और उस समय जब सब लोग भगवान का नाम जप कर रहे थे तब शची माता जो गर्भवती थी वो चैतन्य महाप्रभु को जन्म देती हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी माँ के गर्भ में 13 महीने तक रहते हैं। साधारण बालक अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, लेकिन महाप्रभु 13 महीने अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं और वो वेट करते हैं कि जब उचित समय आएगा तब मैं जन्म ग्रहण करूँगा। तो महाप्रभु आते ही उस समय है जब पूरे के पूरे लोग, सब लोग भगवान का नाम जप कर रहे होते हैं। तो ये एक साइन होता है कि महाप्रभु किस लिए आए हैं? सबको नाम जप कराने के लिए आए। फिर जब महाप्रभु छोटे होते हैं तो छोटा सा बालक, उसकी हैबिट क्या होती है? बोल तो पाता नहीं है, हर चीज़ के लिए वो रोता है। तो महाप्रभु भी रोते थे, लेकिन महाप्रभु को चुप कराना बड़ा कठिन था। छोटे से बालक को अगर चुप कराना है तो माताएं कैसे चुप कराती हैं? कोई थोड़ा सा उसको हिलाएगा, कंधे पर बिठाएगा, थपथपाएगा, उसको बाहर लेकर के जाएंगे, लोरी सुनाएंगे, दूध पिलाएंगे, सुला देंगे उसको, नाना प्रकार के प्रयास करेंगे कि बच्चा चुप हो जाए। लेकिन महाप्रभु इनमें से किसी प्रकार से चुप नहीं होते थे, रोते ही जाते थे। तो एक बार ऐसे ही महाप्रभु रो रहे थे और आसपास जितने लोग थे सब बड़े दुखी हो गए। एक्चुअली देखने में महाप्रभु बहुत सुंदर थे, बहुत ही सुंदर, क्योंकि स्वयं कृष्ण है ना। सोचिए, कृष्ण अगर किसी को जब भी जन्माष्टमी का त्यौहार आता है तो हर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को कृष्ण के रूप में सजा करके भेजता है, राइट।
हर किसी की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा कृष्ण के रूप में कितना अच्छा दिखेगा, राइट। तो बच्चा जब कृष्ण के रूप में सजता है तो बहुत सुंदर दिखता है और माँ को बड़ा अच्छा लगता है। सोचिए अगर कृष्ण ही बेटे के रूप में आ जाए तो तब क्या बात होगी। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। जब महाप्रभु प्रकट हुए तो इतना अद्भुत उनका सौंदर्य है, लेकिन महाप्रभु का एक एक भाग अलग है, वो है महाप्रभु का रंग, उनके शरीर का रंग। कृष्ण जो है वो श्याम वर्ण के हैं और महाप्रभु गौर वर्ण के हैं। उनका जो कलर है वो सोने के जैसा कलर है, पिघला हुआ सोना रहता है ना, उस तरह महाप्रभु का रंग है और कृष्ण का श्याम रंग है। बस यही एक अंतर है, बाकी और कोई अंतर नहीं। वही बड़ी बड़ी आँखें, एकदम कमल के पंखुड़ियों जैसी आँखें जो कानों तक जा रही हैं। उनका गला शंख जैसा गला है उनके, से शंख में 3 लकीरें रहती हैं, ऐसे गले में 3 लकीरें हैं। घुंघराले उनके बाल हैं, उनके हाथों पे चिन्ह हैं, उनके पैरों में उनके चिन्ह हैं। तो ऐसे जितने महापुरुष के लक्षण रहते हैं वो सब चैतन्य महाप्रभु में। भगवान के जितने लक्षण हैं सब चैतन्य महाप्रभु में बहुत सुंदर हैं। तो उनका सौंदर्य देखने के लिए लोग वहाँ पर आते हैं। पूरे गांव से, आसपास के गांव से लोग उनको देखने के लिए आते थे। लेकिन दुख की बात यह थी कि ये बच्चा रोता ही रहता है, चुप नहीं होता। तो हर कोई चुप कराने का प्रयास कर रहा है लेकिन बच्चा चुप नहीं हो रहा। नाना प्रकार के तरीके अपना रहे हैं लेकिन चुप नहीं हो रहा। तो फाइनली कोई थकार के बोलता है, हे हरि, इसका क्या करें। तो जैसे ही हरि नाम लेता है तो बच्चा चुप। जैसे उसके मुख से निकलता है हरि तो बच्चा चुप। तो लोगों को समझ में नहीं आता क्या होता है। तो उनको लगता है शायद अभी चुप हो गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद रोना स्टार्ट हो जाता है। फिर अलग अलग प्रकार के प्रयास करते हैं चुप कराने के, लेकिन चुप नहीं होता। फिर थकार के जब मुंह से नाम निकलता है, हे कृष्ण, कैसा बच्चा है, इसका क्या करते। जब नाम निकलता है कृष्ण तो बच्चा चुप। तब लोगों को समझ में आता है, अच्छा शायद ये भगवान का नाम सुन करके चुप हो रहा है। तो लोग भगवान का नाम जप करने लगते हैं, कृष्ण, राम, वराह, नरसिंह। तो महाप्रभु मुस्कुराने लगते हैं, हाँ ये सही है। जब भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो महाप्रभु चुप हैं, न सिर्फ चुप हैं बल्कि मुस्कुरा रहे हैं। तब लोगों को समझ में आता है कि कृष्ण का नाम लेने से बालक चुप हो जाता है, और सिर्फ चुप नहीं होता, ये मुस्कुराता है। तो लोगों को बड़ा आनंद आता है। तो लोग खेल बना लेते हैं। तो जब भी इसको रुलाना होता है तो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, तो रोने लग जाते हैं। जब भी उसको हंसाना होता है तो कृष्ण का नाम लेने लगते हैं, तो महाप्रभु हंसने लग जाते हैं। तो लोग इसका खेल बना लेते हैं। ऐसे करते करते महाप्रभु बड़े होते हैं और हम देखते हैं कि महाप्रभु अपने जीवन काल में बहुत अद्भुत अद्भुत लीलाएं करते हैं। लोगों को कई बार यकीन नहीं होता है कि चैतन्य महाप्रभु वाकई में कृष्ण है। उनको लगता है इस्कॉन वालों ने बना दिया होगा, है ना। इस्कॉन वालों ने महाप्रभु को कृष्ण नहीं बनाया है, ये शास्त्रों में वर्णित है। श्रीमद् भागवतम में लिखा है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसः। 12वें स्कंद में आता है श्रीमद् भागवतम के। भागवतम कब लिखी थी? 5000 साल पहले श्रील व्यासदेव ने, राइट। उसमें लिखते हैं कलयुग में भगवान किस रूप में आएंगे। कलयुग में भगवान के अवतार का वर्णन होता है, तब उसमें बताते हैं कृष्ण वर्णम, स्वयं कृष्ण आएंगे, लेकिन त्वषा कृष्णम, उनका जो रंग होगा वो कृष्ण जैसा नहीं होगा। कृष्ण का रंग है सांवला, उनका रंग होगा इसके ठीक उल्टा। तो डार्क का अपोजिट, ब्लैक का अपोजिट क्या होता है? वाइट, राइट। तो सांवले रंग का अपोजिट क्या है? गौर वर्ण। तो गौर वर्ण में आएंगे। तुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम, अपने संगियों के साथ आएंगे, अपने पार्षदों के साथ आएंगे, अकेले नहीं आएंगे। और क्या करेंगे? यज्ञ संकीर्तन प्रायेर, संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करेंगे। संकीर्तन यज्ञ मतलब स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ नहीं, नहीं। संकीर्तन यज्ञ मतलब भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये संकीर्तन। तो इस संकीर्तन का प्रचार करने के लिए महाप्रभु आएंगे। और यजंती ही सुमेधसः, और जो बुद्धिमान लोग हैं, सुमेधसः, जो सुमेधा, जिनकी बुद्धि है बहुत तीक्ष्ण, वो लोग इस संकीर्तन को स्वीकार करेंगे। वो लोग भगवान के नाम का जप करेंगे, संकीर्तन करेंगे, राइट। तो कौन कौन बुद्धिमान बनना चाहता है? बस आधे लोग, सभी लोग, राइट। तो क्या करना चाहिए?
संकीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। तो बहुत सुंदर संकीर्तन है और वो हमें करना चाहिए। तो हम थोड़ा सा और कीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर लेक्चर और कंटिन्यू करेंगे। तो महाप्रभु किस प्रकार संकीर्तन करते थे वो हम देखते हैं। महाप्रभु ने जब संकीर्तन स्टार्ट किया तो हरे कृष्ण मंत्र तो था ही सही, साथ में कृष्ण के अलग अलग नामों को भी महाप्रभु लेते थे। मृदंग बजाओ। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, हरिहराय नमः। गाइए। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, हराय यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम। गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरधारी गोपीनाथ, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से महाप्रभु कीर्तन करते थे। बस एक अंतर है, महाप्रभु जो कीर्तन करते थे और हमने जो भी कीर्तन किया उसमें एक अंतर है। कोई बता सकता है क्या? मंत्र तो यही था, कीर्तन भी इसी प्रकार का था, लेकिन एक अंतर है। हाँ जी, भक्ति में डूब जाते थे। हाँ, वो डांस करके करते थे, हम लोग बैठे बैठे कर रहे हैं। तो महाप्रभु जब कीर्तन करते थे तो डांस करते हुए करते थे। तो अगली बार जब कीर्तन करेंगे तो नहीं, वो अभी वो अवसर मिलेगा सबको चैतन्य महाप्रभु की तरह उछल उछल कर कीर्तन करना है। और आपके लिए भारी पुष्पों की यहाँ पर व्यवस्था है, तो पुष्प के द्वारा हम आज फागोत्सव भी मनाएंगे हरि नाम कीर्तन के साथ। हरि बोल। तो हाँ, तो डांस करते हुए कीर्तन करेंगे। तो अभी बस कुछ ही मिनटों बाद, थोड़े समय की परीक्षा है, प्रतीक्षा है, उसके बाद डांसिंग कीर्तन होगा। तो महाप्रभु इस प्रकार हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किए। कैसे? जब महाप्रभु बड़े हुए तो उन्होंने शादी करी और मायापुर से उन्होंने अपना संकीर्तन प्रचार किया। तो बहुत सारे भक्त लोग इकट्ठा होकर के रात में श्रीवास ठाकुर के घर में वो कीर्तन करते थे। महाप्रभु के पार्षद थे और रात भर कीर्तन करते थे वो। सामान्यतः लोग रात में क्या करते हैं? सोते हैं। महाप्रभु सोने नहीं जाते थे। रात को 10 बजे से उनका कीर्तन चालू होता था तो सुबह 4 बजे तक कीर्तन चलता रहता था, राइट। और सुबह 4 बजे बाद अपना कामकाज करने निकल जाते थे, सोते नहीं थे, रात भर कीर्तन करते थे वो। और पूरी रात भर डांस करते करते कीर्तन करते थे। तो ये महाप्रभु ने ऐसा किया। उसके बाद कुछ समय बाद महाप्रभु ने संन्यास ले लिया और संन्यास लेकर के वो एक सन्यासी के वेश में आ गए
जगन्नाथपुरी में रह करके महाप्रभु ने इस कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो किस प्रकार से महाप्रभु प्रचार करते थे? महाप्रभु का प्रचार की टेक्निक बहुत अलग थी, क्योंकि महाप्रभु की इच्छा क्या थी? महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं और चाहते थे कि पृथ्वी में जितने लोग हैं सब लोग कृष्ण भक्ति करें, राइट? ये महाप्रभु की इच्छा थी। इसलिए महाप्रभु ने भविष्यवाणी कर दी थी, पृथ्वी ते आथे जत नगराधिक ग्राम सर्वत्र प्रचार होइवे मोरा नाम, कि इस पृथ्वी पर जितने जितने शहर हैं, जितने गांव हैं, हर जगह कृष्ण के नाम का प्रचार होगा। क्या भविष्यवाणी है? इस पृथ्वी पर जितने शहर हैं, जितने गांव हैं, हर जगह कृष्ण के नाम का प्रचार होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, ये बहुत कठिन भविष्यवाणी है। 500 साल पहले लोगों को ये पता ही नहीं था कि पृथ्वी पर कितने देश हैं। गांव और शहर तो बहुत दूर की बात है, देश कितने यही पता ही नहीं था, महाद्वीप कितने हैं ये भी पता नहीं था, क्योंकि 500 साल पहले हवाई जहाज़ नहीं हुआ करते थे। 500 साल पहले इंटरनेट नहीं हुआ करता था कि सैटेलाइट से हम देख लें कितने देश हैं, कितने हैं। कोई पिक्चर्स कुछ नहीं हुआ करते थे, लोग ट्रैवल भी नहीं करते थे। एक देश से दूसरे देश जाना मतलब मरने के समान है, तो कोई जाता नहीं था। तो उस समय महाप्रभु ने भविष्यवाणी करी थी कि पृथ्वी पर जितने शहर हैं, जितने गांव हैं, हर जगह कृष्ण नाम का प्रचार होगा। और पूरे भारत में महाप्रभु ने स्वयं फैलाया। महाप्रभु प्रचार करने जाते थे, ऐसे प्रचार करते करते महाप्रभु ने 6 साल में महाप्रभु ने पूरे भारत में कृष्ण के नाम का प्रचार किया। कैसे प्रचार करते थे, सुनना चाहते हैं आप? ध्यान से सुनिएगा। तो महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तो एक बार उन्होंने इच्छा प्रकट की कि वो साउथ इंडिया जाना चाहते हैं, दक्षिण भारत प्रचार करने, राइट? तो साउथ इंडिया जब महाप्रभु गए तो उनके साथ में एक सेवक था और महाप्रभु, 2 लोग टोटल, महाप्रभु और उनका एक सेवक। तो महाप्रभु के प्रचार करने का जो टेक्निक थी बहुत सरल थी। वो जाकर के इस प्रकार से लेक्चर नहीं देते थे। महाप्रभु जाते थे, हर जगह जाकर के कीर्तन करते थे। तो महाप्रभु जाकर के कीर्तन करते थे और गांव-गांव से होकर के महाप्रभु जाते थे और जंगल-जंगल से महाप्रभु जाते थे और कीर्तन करते हुए जाते थे, डांस करते हुए जाते थे। तो महाप्रभु का कीर्तन और डांस देख करके यहाँ तक कि जानवर भी हरिनाम लेने लगते थे, ऐसा वर्णन है। शेर, चीते, हिरण, हाथी, भालू, ये सब लोग भगवान का नाम जप करने लगते थे। और अगर कोई इस गांव में मनुष्य चैतन्य महाप्रभु से मिलता था तो महाप्रभु के मुख से हरिनाम सुन करके वो भी भगवान का नाम जप करने लगता था। और महाप्रभु अगर किसी को गले लगा लेते थे तो उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती थी कि वो व्यक्ति कृष्ण के प्रेम में एक प्रकार से पागल हो जाता था और वो जाकर के अपने गांव में भगवान का नाम जप करता था और उस व्यक्ति को जो देखता था वो पूरा का पूरा गांव भक्त बन जाता था। तो महाप्रभु ने एक व्यक्ति को कृष्ण नाम दिया, वो अपने गांव में गया, उसने पूरे गांव वालों को भक्त बनाया। उसके गांव से एक व्यक्ति उसके दूसरे गांव में गया, उसको देख कर के सारे गांव वाले भक्त बन गए। वहाँ से एक व्यक्ति तीसरे गांव में गया, उसको देख कर के उसके गांव वाले भक्त बन गए। तो जैसे कोरोना वायरस फैल रहा था उससे ज़्यादा स्पीड से हरे कृष्ण मंत्र फैल रहा था महाप्रभु की कृपा से। ये कोरोना वायरस नहीं था, ये करुणा वायरस था महाप्रभु की करुणा का वायरस था। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने कुछ ही समय में पूरे दक्षिण भारत में प्रचार कर दिया। और हम देखते हैं कि पूरे भारत में महाप्रभु ने प्रचार किया। आज जो वृंदावन हम देख रहे हैं वो वृंदावन वास्तविकता में ऐसा नहीं था। पहले 500 साल पहले लोगों को पता ही नहीं था कि वृंदावन क्या था, क्योंकि कृष्ण के जाने के बाद कुछ समय बाद पूरा वृंदावन ढक गया था। जितनी लीला स्थली हम देखते हैं वहाँ पर चावल के खेत थे, लोगों को पता ही नहीं था राधा कुंड कहाँ है, श्याम कुंड कहाँ है। चैतन्य महाप्रभु ने जाकर के बताया कि ये राधा कुंड है, वो श्याम कुंड है। महाप्रभु के भक्तों ने अलग अलग मंदिर स्थापित किए, अलग अलग भगवान की लीला स्थली बताई। तो जो वृंदावन जो हम दर्शन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कारण है, महाप्रभु के भक्तों के कारण है, राइट। तो बात आती है होली की। तो ये जो होली का उत्सव है ये राधा और कृष्ण के और गोपियों के बीच में एक बहुत प्रेममय संबंध का उत्सव है। कृष्ण जो हैं
गोपियों को, राधा रानी को रंग उछाल करके डालते हैं। वो पानी में रहते हैं, पानी में पिचकारी से एक दूसरे को रंग लगाते हैं और गोपियाँ कृष्ण को रंग फेंकती हैं, डालती हैं। ये उनके बीच खेले जाने वाला त्यौहार है। साधारण भक्त लोग होली नहीं मनाते हैं। साधारण लोगों को होली नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि ये कृष्ण और गोपियाँ मनाते हैं। साधारण लोग, उनकी योग्यता नहीं है। लेकिन आप जानते हैं भगवान की लीलाओं में, कृष्ण की लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ लीला कौन सी है? हाँ, रास लीला। रास लीला सर्वश्रेष्ठ लीला मानी जाती है। और वही रास लीला कलयुग में कौन सी लीला के बराबर मानी जाती है? कौन कौन चाहता है कि हम भगवान की रास लीला में पार्टिसिपेट करें? किस किस की इच्छा है कि भगवान की रास लीला में? हाँ, सबकी इच्छा है। वेरी गुड। तो वो रास लीला कलयुग में हम कैसे कर सकते हैं? भगवान के नाम का संकीर्तन करके। हरि बोल। तो जो भी व्यक्ति भगवान के नाम का संकीर्तन करता है, उस कीर्तन में डांस करता है, उसको रास लीला में भाग लेने जितना ही फल मिलता है। वो रास लीला में भाग ले रहा है, ऐसा आचार्य बताते हैं। राइट? तो आप लोग सब भाग लेना चाहते हैं रास लीला में? हरि बोल। तो उसके लिए हम हरिनाम संकीर्तन करेंगे। इसलिए ये गौर पूर्णिमा उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है। स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, हमें बताते हैं हरिनाम लेना कितना महत्वपूर्ण है। तो इस कलयुग में उद्धार पाने का एक ही रास्ता है, वो है भगवान का नाम जप करना। तो आप सबसे अनुरोध है, भगवान का नाम जप कीजिए, इसका कीर्तन कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो बहुत ही सुंदर कम समय में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन आपके समक्ष हिज ग्रेस धीर गौर प्रभु जी। तो प्रभु जी के विषय में आप लोगों को परिचय कराना मैं भूल गया। तो मैं प्रभु जी का परिचय, क्योंकि प्रभु जी ने सबका परिचय कराया, लेकिन वैष्णव का यही गुण होता है। तो प्रभु जी एजुकेशन से सीए हैं। बहुत ही कम एज में सीए प्रभु जी ने कंप्लीट कर लिया था। 2016 में इस्कॉन को फुल टाइम प्रभु जी ने ज्वाइन किया है। प्रभु जी आज की तारीख में इस्कॉन मंदिर उज्जैन के सह अध्यक्ष हैं। प्रभु जी बहुत बड़ी भूमिका इस उम्र में निभा रहे हैं और ऐसे कई सारे अलग अलग जगहों में, मध्य प्रदेश और अन्यत्र बाहर के स्टेटों में जाकर प्रभु जी हरि नाम, हरि कथा का गुणानुवाद करके जीवों को सतमार्ग, भक्ति मार्ग में लगा रहे हैं। तो आज हमारा भी इस्कॉन प्रचार केंद्र बड़वानी में प्रभु जी का तीसरी बार आगमन हुआ है। तो प्रभु जी का एक बार हम स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। तो मेरे पीछे आप दोहराएं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज सभी लोग चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुने। अब जानते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन है? कौन है चैतन्य महाप्रभु? कलयुग के भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो साक्षात जय श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न अन्य। राधा कृष्ण में और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, क्या आदेश है? सभी लोग क्या करें? नाम जप करें। तो आप सभी लोग नाम जप करने के लिए तैयार हैं? ओके। उससे पहले हम लोग सुंदर कीर्तन करेंगे और आप वहां से जगह पर ही खड़े रहें। हमारे जितने भी भक्त हैं आप लोगों तक पुष्प पहुंचाएंगे, आप तक पुष्प आएंगे और आप पुष्प को लेकर एक दूसरे पे न फेंकते हुए भगवान को हम मध्य में विराजमान करेंगे। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी को। तो आप उनके साथ होली खेलें, क्योंकि भगवान के साथ होली खेलेंगे आज हम सब, और बाद में सब हम भक्त भी एक दूसरे पर फूल का
चार करके हम सब होली खेलेंगे, हरि नाम संकीर्तन होगा और लास्ट में जब भूख बढ़ जाएगी तो आप सभी भक्तों के लिए भक्तों के द्वारा प्रसाद की पूरी व्यवस्था की गई है। सब प्रसाद लेकर जाए, प्रसाद लिए बगैर कोई नहीं जाए। रोड से लगाकर ग्राउंड तक जितने भी भक्त उपस्थित हैं सभी प्रसाद पाकर जाएं, प्रसाद लिए बगैर कोई न जाए। तो पहले सभी कीर्तन में भाग लें। और चैतन्य महाप्रभु कैसे कीर्तन करते हैं प्रभु जी ने बता ही दिया बीच में इंटरवल में। तो बस ऐसे ही खड़े होकर उछल उछल कर हरि नाम कीर्तन करना है और हमारी भूख को बढ़ाना है हरि नाम की। हरे कृष्ण। थोड़ा लगाया हुआ देखो तो सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं और भक्तों से निवेदन है मेरा कि सभी भक्त इधर आ जाएं और इन पुष्प की थैलियों से भक्तों तक पुष्प पहुंचाएं। सभी भक्तों तक पुष्प पहुंचाएं और सबको डिवाइड हो जाए, इसी तरीके से बांटे पहले, और बच जाए तो दोबारा दें, लेकिन पहले भक्तों को दें। सभी भक्त तक पुष्प पहुंचाएं। पुष्प हमारे पास काफ़ी मात्रा में है। बाहर साइड अंदर साइड सब अंदर आ जाएं। एक एक मुट्ठी सभी को दें और भगवान मनोज प्रभु भगवान जी को थोड़ा सा धीरे से उठाकर बीच में पहले बॉटल वाटल हटा दें पीछे से। एक बड़े पुष्प एक व्हाइट की भी रहने दो बस, अब ध्यान दो। ये बाहर बांटो, बाहर भी बांटो। ये लो, ये मिक्स कर पुष्प सभी तक पहुंचाने का भक्त लोग सेवा करें, ताकि आज भगवान चैतन्य महाप्रभु गौर पूर्णिमा असली में हम मनाएं और भगवान के साथ हम पुष्प होली करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अभी थोड़े समय पहले गीता कंपटीशन एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें हमारे पूरे मध्य प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री मोहन जी यादव के माध्यम से, पूरे मध्य प्रदेश इस्कॉन उज्जैन के माध्यम से गीता कंपटीशन एग्ज़ाम हुआ था। हमारा परम सौभाग्य है कि उनमें से 3 बच्चे हमारे बड़वानी से भी टॉप आए थे। तो वो 3 बच्चे हमारे समक्ष उपस्थित हैं। अभी उनको भी यहाँ पर स्टेज पर बुला